नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज लाइव टीवी चैनल। भदोही जनपद से शारदा पांडे। भदोही जनपद अंतर्गत थाना औराई के क्षेत्रीय ग्राम सभा उपरौठ के रहने वाले सूरज सिंह पुत्र राम लोलारक, जो अपनी अपनी जमीन को लेकर आज जिलाधिकारी के पास आए और भू माफियाओं से प्रताड़ित और मारने व पीटने से पीड़ित को काफी गहरी चोट आई है, हाथ और सर पर चोट आई है। आइए क्या बयान दे रहे हैं आपको दिखाते हैं। क्या जिलाधिकारी महोदय ने कार्यवाही करने का आदेश दिया है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शारदा पांडे। आप देख रहे हैं सच की आवाज लाइव टीवी। यही चलते हैं भदोही जनपद अंतर्गत जिला कार्यालय पर आए हुए हैं। जो इनको चोट लगी है, अपनी समस्याएं को लेकर आए हुए हैं। डीएम साहब से मिले भी और आपके सामने भी हैं। आए चलते हैं, इनको छोड़ते हैं, इनकी समस्याओं को आप तक पहुँचाते हैं। क्या नाम है आपका? तो ये कैसे चोट लगी है? आज आए हैं डीएम साहब के यहाँ, तो क्या समस्या लेके आए? समस्या ये था कि भैया एक चक्रोट था, उसका जो कौन से गांव से है? वो कब्जा किए हुए हैं और सरकारी चक्रोट है, नाली है। कौन कब्जा किए हुए हैं? मनीष सिंह है, जो कि भू माफिया है। इनके पास कई थानों में और कई मसलों में इनके पास आपराधिक मामले रिकॉर्ड है। और इसके बाद में उसके आड़ में हमारी भी संपत्ति कब्जा की है। जब चक्रोट क्लियर होगा तो यानी हमारी संपत्ति ऑटोमेटिक क्लियर होगी। अब वो उसको खाली नहीं करना चाहते। कई बार से कब्जा किए हुए? ये बहुत सालों से 10 साल से किए हैं, क्योंकि अभी इसमें मुकदमा भी हुआ था, सुनवाई हुई थी। उसके बाद भी सब लोगों का वहाँ पे कार्यरत है। एक लोग हैं ऐसे व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्ति है, उनके परिवार के, उसमें कुछ होने नहीं देते हैं। तो कितनी बार मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिए, डीएम महोदय के दिए, तहसीलदार महोदय से मिला, सभी हुआ, सब कुछ होता है। उसके बाद में सब खत्म हो जाता है। अभी तक अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई हुआ नहीं। और ये मार भी आपको लगी है? अभी ये मारे हैं। कल मैंने 16/10 को मैंने एप्लीकेशन जिलाधिकारी महोदय के वापस दिया था। तो जो जिलाधिकारी महोदय ने आदेशित किए थे कि उसको जाकर के स्थलीय निरीक्षण करें, मूका निरीक्षण करके रिपोर्ट लगा करके बताइए। लेखपाल महोदय का मुझे फ़ोन आया और मेरे नंबर पर। उसके बाद जैसे मैं पहुँचा, 1 मिनट में उन लोगों का पहले CBR गाड़ी थी, पहले से वो लोग वहाँ पे घात लगा करके, और जैसे हमने पहुँचा वो इसके बाद वो तुरंत हमें मारने पीटने लगे। 3-4 लोग साथ। और ये हाथ में आपको चोट लगी है, ये टूटा हुआ है? जी अभी टूटा है कि ये नहीं है, मेडिकल हुआ है। अभी पूर्ण रूप से पट्टी बांधे हुए हैं। किस चीज से मारे हैं? ये राड से मारे हुए हैं। और सर पे भी राड से ही मारे? जी, इस पे टाका चला हुआ है। और इसकी जो है कि अभी मेडिकल खाने पे आई नहीं, अभी वो मेडिकल हुआ है, रेफर कर दिया गया। तो जैसे आपने थाना औराई पे इनका शिकायत किया, FIR दर्ज हुआ है कि नहीं? अभी तक नहीं हुआ है। मैंने SO महोदय को दिया हूँ। अब उसमें वो कहे हैं कि हम इसको दर्ज कर लेंगे। अभी तक मेरा दर्ज नहीं। कितना का मतलब कल का माल है? कितने बजे का है? परसों का माल है। परसों का माल है। कितने बजे? 3:30 बजे। 3:30 बजे दोपहर? जी। अभी तक FIR दर्ज? जी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। अभी तक मैंने दिया हूँ उनको एप्लीकेशन, और अभी तक दर्ज नहीं हुआ। तो ये नहीं तो अभी तक वो बाहर ही घूम रहे हैं? जी। तो जैसे ये देखिए कि इनको चोट लगी है, उनको परसों की मार लगी हुई है, मार दिए हैं राड से। और थाना औराई पे इन्होंने एप्लीकेशन न्याय का गुहार लगाया, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। अभी तक वो बाहर ही घूम रहा है जो इनको मारा हुआ है। तो क्या चाहते हैं? आज डीएम साहब से मिले हैं, तो क्या बोले डीएम साहब? जिलाधिकारी महोदय को तुरंत आदेशित किए हैं, करके बोले हैं कि मामला है निस्तारण किया जाए। आपकी क्या मांग है? मुझे बस यही मांग है कि जितनी वो सरकारी संपत्ति कब्जा की है सब वो खाली कर दें। इसके आड़ में हमारा भी खाली हो जाएगा। जब सरकारी संपत्ति जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा भी नहीं होगा, क्योंकि वो यदि हमारा जो कब्जा किए हुए हैं चक्रोट के बाद इस तरफ उनका है, इस तरफ हमारा है, तो चक्रोट है, वो चक्रोट क्लियर ही नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि प्रभावशाली व्यक्ति है, लेकिन क्या बड़े बड़े लोगों से पकड़ है और इसकी वजह से ये सब दबा दे रहे हैं। जैसे ये भू माफिया लोग का कहर इस समय भदोही में बहुत ज़्यादा चल रहा है और गरीब लोग परेशान हैं। जिसकी ज़मीन है वो खुद अपनी ज़मीन पे कब्जा नहीं हो पा रहा है। भू माफियाओं की वजह से, उनके पैसे के अभाव की वजह से अधिकारी कुछ काम कर नहीं पा रहे। आइए चलते हैं, उनसे भी कुछ समस्याएँ का जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? क्या लगते हैं? तो क्या
आप आए हैं, क्या आपका क्या मांग है? यही मांग है कि मैंने इनको 2024 में एक जिलाधिकारी के यहाँ रखा। इन्होंने जितनी जमीन सरकारी है जोत के अपना कब्जा किए हुए हैं, इसको खाली कर दें और हमारी भी जमीन अपने आप ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी और इन भूमाफिया से भी हमारे जिले का कुछ नाम भी हो जाएगा, कुछ अधिकारी को मिलेगा कि हम भूमाफिया खाली कर दिए हैं। और ये चूँकि दमन सरहन और ये अपराधी किस्म के हैं, इनका अगर मिला करके मंगवा लिया जाए कि इनका कितना है, हाँ तो इनका कितना है, तो ये भी जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय सब लोग जान जाएंगे कि हाँ और हम लोगों को। तो जैसे जमीन की मामलाएं बहुत आती है यहाँ पे, जैसे दोनों मतलब दो पक्षों का जमीन अगर है वो निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो सरकार और नियम या न्यायालय ने कानून ये किया है कि 24 धारा में अगर किया जाए तो दोनों पक्षों का जो जमीन है वो पैमाइश नाप पे ये सरकारी जमीन है, क्योंकि ये पक्ष की जमीन नहीं है, सरकारी जमीन है। कोर्ट है, नाली है, चक्रोट है, नवीन पड़ती है, पुरानी पड़ती है, किसी को रहने का जगह नहीं है और किसी ने भूमाफिया ने कब्जा करके 4 बीघा कब्जा किया है, तो इसको खाली तो करवाते हैं। इनके पास न जमीन हो तो इनको पट्टा दे दें, ये भी अपना कब्जा कर लें। तो अभी तक अधिकारियों के द्वारा कुछ 24 से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो जैसे देखिए अभी तक कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयारी नहीं है। अभी तक ये परसों की मान लगी है तो हाथ में भी चोट आई है और सर में भी चोट आई है राइट से। तो वो लोग अपराधी किस्म के इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वो लोग बाहर है और कुछ भी घटना इनके साथ कर सकते हैं और अधिकारियों का इतना मतलब कान में तेल डाल के बैठ जाना ये बहुत ही दुखद बात है। अभी आज के 11 बजे रात हमारे यहाँ 112 वाले आए थे, बोले कि कौन दारू पी के लल्ला करके एक लड़का हमारा है भतीजा, उसको बोले कि वो दारू पी के गाली दे रहा है, नहीं अपराध। हमने कहा सरकार लल्ला को भी निकाल दे रहे हैं और लल्ला को ले जा करके मेडिकल करा दीजिए और इसके बाद अगर इसमें गाली गलौज की कोई गांव का एक भी व्यक्ति कह दे कि हाँ गाली दिए हैं तो इनको अभी तो मतलब 112 नंबर की जो गाड़ी आती है वो भी आपको दबीसी दे रही है। आज दबी दे तो उनके उन्होंने बताया अभियंता को ये पूरा कराया यहाँ से क्या मौखिक बताया यहाँ से क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन दिए तहसीलदार महोदय को तो मौके का निस्तारण करो। तो इनको ये नहीं बताया कि हमारी जान को खतरा है? ये नहीं बताया। क्या बोले? FIR हुआ कि नहीं हमका होगा? FIR हुआ खास देखो FIR में काफी मिली है आपको? नहीं अभी कुछ ऐसी जानकारी है? अभी 3 महीने पहले हमने सरकारी ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया था, उसमें हम अकेले थे, विकलांग व्यक्ति थे, उसमें ये लोग मारे थे, तो हमने अभी FIR कोर्ट द्वारा करवाए थे। ये हमारा न्यायालय से करवाए थे, हमारा कोई पुलिस प्रशासन नहीं। ये कैमरा मैन ये देखिए, इन्होंने पहले जब मार इनको पड़ी थी तो इन्होंने FIR न्यायालय से दर्ज कराया था। ये देखिए ये दूसरे नंबर का है और ये काफी देख लीजिए आप। और इनका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है और ये परेशान है। आज DM साहब के यहाँ भी आए हैं, परेशानी अपनी लेके अपने बेटे के साथ आए हैं कि इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है और इनको जान को खतरा भी है। और अब इससे और भी कहते हैं क्या मतलब कि और भी आपको ऐसा लग रहा है कि और भी आप जाने के बाद भी ये कुछ हो सकता है? अब तो जान भी चली जाएगी, लेकिन हम सरकार की संपत्ति पर लड़ते रहेंगे, मर भी जाएंगे, लेकिन सरकार के समक्ष लड़ रहे हैं, न कि अपनी लड़ाई। तो DM साहब से आप मिले तो आपको DM साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हो, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि बस जो न्यायिक हो वो न्याय हो, ऐसे अपराधी को सजा मिले। अगर हम अपराधी हैं तो हमको भी